खबरें विस्तार से। फेड की बैठक से पहले बाजार में आज जोश दिखाई दिया। निफ्टी 111 अंक और सेंसेक्स 403 अंकों की तेजी पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में चौथे दिन तेजी पर बंद हुआ। एफएमसीजी और रियल्टी को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडाइसेस में बढ़त दिखी। दिन भर बाजार का हाल कैसा रहा और आगे बाजार के लिए क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं, पूरे एनालिसिस के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। 18,600 के ऊपर की क्लोजिंग आज निफ्टी में हुई, 110 अंक ऊपर। वहीं बैंक निफ्टी की भी बात करें तो यहाँ पर भी आज रिकॉर्ड लेवल दिखे। 44,000 के लेवल्स को कहीं ना कहीं टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिकॉर्ड लेवल्स ही आए निफ्टी में भी और 237 अंक ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। इसके अलावा सेंसेक्स में भी हमने देखा कि 402 अंकों की बढ़त थी। तो फेड बैठक से पहले हम देख रहे हैं कि बाजार में काफ़ी अच्छा यहाँ पर आज अप मूव देखने को मिला है। अब देखना होगा कि फेड का फैसला कैसे निकलता है, उस पर दुनिया भर के बाजारों का भी रिएक्शन दिखेगा और उस पर भारतीय बाजार भी रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज के परफॉर्मेंस को देखें तो निफ्टी के आज टॉप परफॉर्मर रहे हैं इंडसइंड बैंक, यहाँ पर करीब 2.5% की तेजी थी। बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, एमएनएम यहाँ पर करीब 1.5 से 2% की मजबूती के साथ आज ये सभी स्टॉक्स कारोबार कर रहे थे। वहीं निफ्टी में गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज अपोलो हॉस्पिटल, हिंडाल्को, बीपीसीएल, यूपीएल, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक आज हल्के दबाव के साथ कारोबार कर रहे थे। तो आज हमने देखा कि रियल्टी और एफएमसीजी इंडेक्स आज दबाव बनाने का काम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी थी। सरकारी बैंक आज काफी अच्छा चले और इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी आज शानदार तेजी हमने देखी और बाजार को कहीं ना कहीं ये स्टॉक सपोर्ट भी कर रहे थे। उसके अलावा ऑयल एंड गैस शेयरों में भी आज हमने देखा कि अच्छी यहाँ पर मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा आज मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करेंगे तो वहां पर भी जो टॉप परफॉर्मर्स थे आज, उसमें सबसे आगे आज छोटे मझोले बैंक ही थे। सरकारी बैंकों की अगर बात करें तो यूको बैंक में आज अपर सर्किट लगा, सेंट्रल बैंक 17% ऊपर, आईओबी, यस बैंक, हुडको, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें तो रेडिंगटन, लॉरस लैब, फ्यूचर कंज्यूमर, डॉक्टर लाल पैथ लैब और के इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स थे जो कि आज 2 से 3% के दबाव के साथ आज ट्रेड कर रहे थे। लेकिन काफी सारे स्टॉक्स ऐसे थे जो कि खबरों के चलते आज फोकस में थे। केसी इंटरनेशनल पर नजर रखें, यहाँ पर करीब 4% की तेजी देखने को मिली, 1350 करोड़ का ऑर्डर मिला कंपनी को। बीजीआर एनर्जी में भी अच्छा एक्शन था और यहाँ पर भी अपर सर्किट देखने को मिला। कंपनी को 330 करोड़ का ऑर्डर आईओसी की तरफ से मिला। और इसके अलावा आज हमने देखा कि चावल शेयरों में, राइस स्टॉक्स में भी आज के दिन आज अच्छा मोमेंटम था। बासमती में करीब 20% की तेजी देखने को मिली, जिसके चलते आज राइस स्टॉक्स में भी हम अच्छी तेजी दे रहे थे। केआरबीएल में भी करीब 5% की आज क्लोजिंग दी है। तो ये कुछ मिड कैप स्मॉल कैप में गिरने और बढ़ने वाले शेयर्स आज हम देख रहे थे। तो आज मार्केट का ओवरऑल अगर मोमेंटम देखें तो पॉजिटिव ही था। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर देखेंगे तो बढ़ने वाले शेयरों की तरफ आज फेवरेबल था। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 शेयर ऐसे थे जो कि अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे थे। चलिए बढ़ते आगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 148 दिन में 1 करोड़ नए निवेशक बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है। इन 1 करोड़ नए निवेशकों को मिलाकर अब बीएसई के प्लेटफॉर्म पर 12 करोड़ निवेशक हो गए हैं। एशिया के सबसे पुराने इस एक्सचेंज ने इस साल 18 जुलाई से 13 दिसंबर के बीच ये कीर्तिमान बनाया है। इस पर विस्तार से जानने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी अनुराग शाह के पास। अनुराग, बताएं आखिर क्या वजह है कि लगातार लोगों की मोहब्बत, निवेशकों की मोहब्बत बीएसई के साथ बढ़ती जा रही है और खासकर किस उम्र के लोग इस बार ज़्यादा निवेशक बने हैं? देखिए, नया रिकॉर्ड है जहां पर यूनिक क्लाइंट कोड के जो निवेशक है वो बीएसई में उनका जो आंकड़ा है वो 12 करोड़ पहुंच गया है और जो नए 1 करोड़ निवेशक जुड़े हैं वो 148 दिन के अंदर, पिछले 148 दिन में ये बीएसई के साथ निवेशक जुड़े हैं। और इसमें जो इंटरेस्टिंग आंकड़ा है कि 42% जो निवेशक है वो 30 से 40 साल की उम्र के हैं, करीब 23% जो निवेशक है वो 20 से 30 साल की उम्र के हैं और 11% जो निवेशक हैं वो 40 से 50 साल की उम्र के, यानी जो युवा निवेशक हैं, जो युवाओं का जो रुझान है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। और हमने देखा है कि पिछले जब से कोविड के बाद से ही जो है युवाओं का अट्रैक्शन जिस तरह से बढ़ा है और डीमेट अकाउंट में सर्च हुई है, तो वो ये आंकड़े उसका भी गवाह कर देते हैं कि 12 करोड़ जो यूनिक क्लाइंट कोड के जो निवेशक है वो बीएसई उस आंकड़े तक पहुंच गया है। इसमें जो एक आंकड़ा बीएसई के द्वारा नहीं बताया गया कि जो 12 करोड़
का जो नंबर है यूनिक क्लाइंट कोड का निवेशकों का, वहां पर एक्टिव क्लाइंट कितने हैं और जो म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए जो निवेशक है वो अलग से क्या है, तो ये नहीं बताया गया है बीएसई के आंकड़े में। लेकिन फिर भी एक काफी बड़ी उपलब्धि है जहां पर 12 करोड़ निवेशक जो है बीएसई के प्लेटफॉर्म पे हो गए और पिछले 148 दिन में 1 करोड़ निवेशक जुड़े। और उससे पहले भी हम देखें तो 90 दिन, 105 दिन में लगातार हर 3 से 4 महीने के अंदर 1-1 करोड़ निवेशक जो है बीएसई के प्लेटफॉर्म पर जुड़ते जा रहे हैं। और इसमें अगर रीजन वाइज में बात करूं तो महाराष्ट्र सबसे बड़ा रीजन है, जहां पर 20% जो निवेशक है वो महाराष्ट्र से हैं, उसके बाद गुजरात 10% और उसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु 6% पे। बिल्कुल, तो लगभग 65% जो निवेशक हैं, जो नए निवेशक हैं, वो 20 से 40 साल की उम्र के हैं। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि उम्मीद है कि आने भविष्य में ये लगातार आंकड़ा इसी तरह बढ़ता रहेगा, क्योंकि युवाओं का जो है बीएसई की तरफ उनका रुझान बढ़ता जा रहा है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। शुक्रिया अनुराग इन तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और